Hello my dear students, today we are going to revise worksheet of first term, class 4, subject science. So in this worksheet, the syllabus for this worksheet is lesson 1 to 4. तो यहाँ पर आपको लिखना है lesson 1 to 4. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. रिवीजन वर्कशीट साइंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द पार्ट ऑफ टूथ अबव द गम इज कॉल्ड डैश. तो द पार्ट ऑफ टूथ अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन. ओके. सेकेंड इज डैश स्टोर्स फूड इन इट्स लीफ. तो जो स्पिनिच होती है, स्पिनिच स्टोर्स फूड इन इट्स लीफ. C. Dash gives support to the plants. Answer is the stem gives support to the plants. D is waste from our body is removed by kidneys. हमारी बॉडी से जो वेस्ट रिमूव होता है वो किडनीज के वजह के द्वारा रिमूव होता है. ओके. E is the children do not have dash teeth. तो आंसर is the children do not have permanent teeth. F is dash is a rich source of fats. The answer is oil is a rich source of fats. G. Fat provides more energy than dash. तो फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. H is roughage dash be digested by our body. तो आंसर आएगा कैन नॉट. roughage कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. I is mango is preserved by dash. तो मैंगो को हम प्रिजर्व करते हैं कौन सी मेथड से? प्रिजर्वेटिव मेथड से, पिकलिंग के थ्रू. तो आंसर इज पिकलिंग. मैंगो इज प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग. J. Sunlight plays an important role in dash formation. तो आंसर आएगा sunlight plays an important role in vitamin D formation. Now question number 2 is give two examples. तो give two examples में first है types of root. तो two types of roots are tap root and fibrous root. Second, fat rich food. तो आंसर आएगा oil and ghee. Third is nutrients. Nutrients का आएगा proteins and vitamins. Fourth, medicinal plants. Medicinal plants कौन कौन से होते हैं? नीम and तुलसी. Fifth, weak stem. Weak stem किस किस की होती है? ग्रेप वाइन और बीन की. ओके. Sixth is roughage. Roughage oats and salad. Seventh is spices. Spices मतलब मसाले. Spices का क्या होगा? Cumin and pepper. Eighth is stems that store food. तो आंसर is potato and ginger. Okay. Now question number 2 is match the following. A और B दिया हुआ है, सामने आंसर्स दिए हुए हैं, पर पेपर में ऐसा नहीं आएगा. फर्स्ट है A food pipe. तो फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस. तो राइट आंसर इज ईसोफेगस. बी सलाइवा. सलाइवा का आएगा एंजाइम. सी किडनीज. किडनीज का आएगा यूरिन. डी टाइनी पोर्स ऑन लीफ. टाइनी पोर्स ऑन लीफ कहलाता है स्टोमेटा. ई फाइबर. फाइबर को हम बोलते हैं रफेज. नाउ नेक्स्ट इज एफ चर्निंग. चर्निंग मीन्स स्टमक. चर्निंग कहाँ होता है? स्टमक में. ठीक है. जी इज पल्प. पल्प कहाँ होता है? सेंट्रल लेयर ऑफ टूथ में. पल्प जो होती है वो टूथ की सेंट्रल लेयर होती है. एच थिक मेन रूट. थिक मेन रूट होता है टैप रूट. आई कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होती है? शुगर में. जे मेन वेन ऑफ द लीफ. तो आंसर इज मिडरिप. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन. ए रूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट. वो प्लांट का पार्ट जो कि यूजुअली ज़मीन के नीचे ग्रो करता है उसे हम रूट कहते हैं. बी इज़ फ्लॉस. फ्लॉस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिन थ्रेड. इट क्लीन्स द एरिया बिटवीन द टीथ. फ्लॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिन थ्रेड होता है और इसका यूज़ हम टीथ के बीच में जो एरिया होता है उसे क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं. सी इज़ सलाइवा. सलाइवा का आएगा वाटरी substance produces in the mouth that makes the food soft is known as saliva. तो वाटरी सब्सटेंस जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है, बनता है, जो कि हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, उसे हम सलाइवा बोलते हैं. ठीक है. डी इज क्राउन. क्राउन क्या होता है? द पार्ट ऑफ द टूथ कैन बी सीन अबव द गम्स इज कॉल्ड क्राउन. जो क्राउन मतलब क्राउन क्या होता है? टीथ का पार्ट होता है जो टीथ
हमें मसूड़ों के ऊपर, गम्स के ऊपर दिखाई देता है, उसे हम क्राउन बोलते हैं। ठीक है, तो वापस से इस डिफाइन को देखिए, द पार्ट ऑफ द टूथ कैन बी सीन अबव द गम्स। अबव द गम्स मतलब गम्स के ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं। ई इज लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक क्या है? द पार्ट दैट अटैचेस द लीफ टू अ ब्रांच और अ स्टेम इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक क्या होता है? लीफ का वो पार्ट जो कि उसे ब्रांच या स्टेम से अटैच करता है। द पार्ट दैट अटैचेस द लीफ टू अ ब्रांच और अ स्टेम इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। ओके। एफ इज लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है? द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड इज नोन एज द लीफ ब्लेड और लैमिना। जो फ्लैट पार्ट लीफ का होता है उसे लीफ ब्लेड या फिर लैमिना भी बोला जाता है। जी इज शूट। शूट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। शूट हमें किसको बोलते हैं? प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो उसे हम शूट बोलते हैं। H is nutrients. The nutrients are substance present in our food that helps living organisms to grow and survive. Nutrients क्या होते हैं? ये फूड में सब्सटेंस होते हैं जो पाए जाते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी लिविंग बीइंग को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और सरवाइव करने में। क्लियर? तो डिफाइन हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज लेबल द डायग्राम। और लेबल द डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया है, बुक में भी समझाया है और वापस से समझा रही हूँ इसमें क्या करना है। इसमें क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लेबल द डायग्राम। लेबल मतलब जो डायग्राम है वो दिया जाएगा, उसके पार्ट्स के नेम आपको लिखने हैं, जो जिस भी चीज़ का डायग्राम। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि पेज नंबर 41 में भी आप देख सकते हैं बुक के अपनी, और दूसरा दिया हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पेज नंबर 43 में। तो याद रखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एनी 6 नेम आपको करेक्टली लिखना है। ऐसा नहीं है कि माउथ की जगह पे आपने फूड पाइप लिख दिया और फूड पाइप की जगह पे माउथ लिख दिया। ठीक है, तो जो 7 पार्ट्स मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाए थे उन 7 में से कोई भी 6 करेक्ट स्पेलिंग्स होनी चाहिए और करेक्ट पार्ट पे वो नेम लिखना चाहिए आपको। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट्स थे जो मैंने आपको सिखाए थे, उनके भी आपको नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। और वहाँ पर डायग्राम दिया होगा, उसमें आपको आंसर, जो आपके आंसर सप्लीमेंट्री कॉपी है उसमें आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 लिख के जो भी आप लिखेंगे उसके सीक्वेंस में नाम लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज 1, फर्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इज इनेमल इज अ हार्ड सब्सटेंस, ट्रू। B, the liver produces digestive juices, true. C, feces are stored in rectum for a short time, तो ये भी ट्रू होगा। feces मतलब वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है। D is through the stomata of leaf carbon dioxide is taken in for photosynthesis, तो ये भी ट्रू होगा। E is temporary teeth do not fall off easily, जो टेम्पररी टीथ होते वो आसानी से नहीं गिरते, तो ये फॉल्स होगा। टेम्पररी टीथ आसानी से गिर जाते हैं और परमानेंट लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ठीक है। F इज यूरिन इज रिलीज फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, तो आंसर ट्रू। G, ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, ये इसका भी आंसर ट्रू होगा। H is at the age of 3 there are 20 temporary teeth in human, तो यहाँ पर भी ट्रू होगा। मैंने आपको बताया था जो बच्चे होते हैं उनके जो टेम्पररी टीथ होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं वो उनके माउथ में 20 के उनका नंबर 20 होता है। ठीक है। I is there are 3 types of teeth, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, there are 4 types of teeth। J, विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर इन शॉर्ट। ए, नेम 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आंसर आएगा यूरिन एंड स्वेट आर द 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ अवर बॉडी। बी, व्हाट हेल्प अस टू कट एंड बाइट द फूड इन माउथ, आंसर आएगा इंसिजर टीथ हेल्प अस टू कट एंड बाइट द फूड इन माउथ। C had defined excretion, तो answer the process by which waste get removed from our body is called excretion.
डी है नेम वन प्लांट दैट हैज़ फाइब्रस रूट, तो आंसर आ जाएगा ग्रास हैज़ फाइब्रस रूट. ई नेम वन root that we eat as a vegetable, तो आंसर is carrot is a root that we eat as a vegetable. F name two plants that give us medicines, तो आंसर आएगा तुलसी and neem are the plants that give us medicines. G name two sets of human teeth, आंसर आएगा temporary set जिसे हम milk teeth बोलते हैं and second is permanent set. H is name two foods rich in iron, the answer is spinach and carrot. I name five types of nutrients, the answer is five types of nutrients are A carbohydrate, B protein, C fat, D vitamins and E is minerals. J is why do we need to store food properly? Answer we need to store food properly because if it is not stored properly इट गेट स्पॉइल्ड. अगर हम उसे अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे फूड को तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो ए आ जाएगा डैश एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो आंसर इज रूट. ओके. बी में आएगा डैश इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ अ प्लांट, तो इसमें आएगा बी का आंसर लीफ. C. A potato plant stores extra food in its dash, तो यहाँ आ जाएगा stem. Potato plant stores extra food in its stem. D is which organ stores urine, तो आंसर आ जाएगा urinary bladder. E. which of these is required for good bowel movement, तो आंसर आएगा fiber. गुड बाउल मूवमेंट का मतलब होता है प्रॉपरली जो भी आप खाते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर होना, ठीक है, और टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव होना उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट का. ठीक है. यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ एन एडल्ट हैज इज 32. जी इज द मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक द टीथ स्ट्रॉन्ग, आंसर आ जाएगा इसका कैल्शियम. टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम. एच इज़ टू कीप अवर टीथ हेल्दी वी मस्ट अवॉइड ए फिजी ड्रिंक, सेकेंड शुगर और बोथ ए एंड बी, तो हमें दोनों ही अवॉइड करने चाहिए. फिजी ड्रिंक्स भी मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उन्हें भी और शुगर को भी अवॉइड करना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारी टीथ हेल्दी रहे. आई इज़ फूड रिच इन विटामिन ए, तो आंसर आ जाएगा कैरेट. J is the layer of tooth that is present below the enamel is dentine. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 is give one word for the following. A stem of banyan and mango tree, उसको हम बोलते हैं trunk. B leaves take in this gas from air, that is carbon dioxide. C the innermost layer of tooth, that is pulp. D the part of tooth that is present inside the gum is root. E foods that are rich source of protein, answer is bodybuilding food. F food rich in vitamins and minerals, answer is protective food. G bones and teeth are made up of calcium. H is in plants the extra food is stored in this form, answer is starch. I a food that is a good source of iron is spinach, आयरन सबसे ज़्यादा स्पिनच में होता है, पालक में. जे न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, आंसर इज प्रोटीन. चलिए आंसर इन डिटेल. आंसर इन डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ. तो टेम्पररी सेट और परमानेंट सेट दो आप ब्लॉक कॉलम बनाएंगे. टेम्पररी सेट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी सेट और मिल्क टीथ. और सेकेंड आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 इज आंसर इन डिटेल. ए क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ. तो टेम्पररी सेट और परमानेंट सेट के लिए दो कॉलम बनाने हैं आपको. उसमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है टेम्पररी सेट में द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी सेट और मिल्क टीथ. और इसी का सेकेंड पॉइंट आएगा चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ अबाउट 20 टेम्पररी टीथ. ओके. और परमानेंट सेट पे लिखना है द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट सेट
और क्वेश्चन इसका 2 आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज अ प्लेग। तो आंसर आएगा इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टूथ प्रॉपरली germs form a sticky yellow layer called plaque which leads to tooth decay and cavities। अगर हम अपने दांतों को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो एक येलो स्टिकी लेयर, चिपचिपी लेयर हमारे दांतों के ऊपर बनाती है जिसे हम प्लेग बोलते हैं। और ये प्लेग जो होता है ये हमारे दांतों को खराब कर देता है और दांतों में कैविटी बनाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड हाउ। Answer is we should take care of plants because of following reason. First, they provide us food as well as other plant products. Second, they give us fresh air containing oxygen. Third, they bind the soil and prevent soil from being carried away. ओके तो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं ये आपको कि क्या रीज़न है हमें अपने प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है वो देते हैं और सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। आंसर वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, हमें प्लांट्स का ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे? बाय प्लांटेशन। सेकेंड, अवॉइड कटिंग ऑफ ट्रीज। चलिए डी इज वाई शुड वी ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे। आंसर आएगा वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे बिकॉज वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। जो वाटर है वो हमारे फूड से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं और हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ई इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो आंसर आ जाएगा द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their own food by using carbon dioxide, water and minerals in the presence of light and chlorophyll is called photosynthesis. F is write a short note on different products that are obtained from plants. तो answer the different products that are obtained from plants are as followed. फर्स्ट दिया हुआ है वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड डिफरेंट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें सीरियल्स, पल्सेस, सब वेजिटेबल्स और जो स्पाइसेस है वो मिलते हैं प्लांट से। सेकेंड, बैम्बू इज़ यूज टू मेक पेपर। बैम्बू का यूज़ पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड, प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर एंड यूकेलिप्टस गिव अस मेडिसिन्स। कुछ प्लांट्स जैसे तुलसी, नीम, जिंजर और यूकेलिप्टस जो हैं वो हमें मेडिसिन्स देती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। हमें टी, कॉफ़ी एंड शुगर भी प्लांट से ही मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूट। तो शॉर्ट नोट ऑन रूट में आपको पहले रूट के डिफाइन लिखनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ रूट। तो आंसर लिखेंगे द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, वन टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक मेन रूट फ्रॉम विच मैनी रूट्स ग्रो। टैप रूट एक मोटी मेन रूट होती है जिससे कि छोटे छोटे पतली रूट्स ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा पी एंड कैरेट। ओके, सेकेंड यहाँ है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट को एक्सप्लेन करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन एंड बुशी रूट्स इंस्टीड ऑफ वन मेन रूट। एक मेन रूट होने के बजाय इसमें बहुत सारी घनी, बुशी मतलब बहुत सारी घनी पतले पतले फाइबर्स जैसी रूट्स होती हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा वीट एंड राइस। नाउ एच इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो आंसर आ जाएगा ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिससे में प्लांट्स वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज कर देती हैं वाटर वेपर के फॉर्म्स में। ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा। और रिलीज कैसे करती हैं? स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करती हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको नेम लिखने के लिए ही बोला है, तो एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, रेक्टम एंड एनस। ओके, now next question is what is a balanced diet? Why do we need a balanced diet? The answer is a diet that contains all the nutrients in the right amounts along with roughage and water.
वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं राइट अमाउंट में, और रफेज भी होता है, रफेज मीन सैलेड भी होता है और वाटर भी होता है, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वी नीड अ बैलेंस डाइट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। और बैलेंस डाइट की ज़रूरत हमें हमारी प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है और लेबल भी, आपको ड्रॉ भी करना है और उनके पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ अ टूथ, पेज नंबर 28 में आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये अभी समझाया भी था। बी है टू टाइप्स ऑफ रूट्स, तो ये भी पेज नंबर 45 में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।